गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 10th क्लास। आज आपके होम साइंस की क्लास में आपका टॉपिक चल रहा था जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियां। इसमें हमने आपको पहली विधि पढ़ा दी है जो भौतिक साधन है, उसमें हमने आपको 3 विधियां पढ़ाई थी। एक तो अशुद्ध जल को उबालकर शुद्ध करना और दूसरी पढ़ाई थी आसवन द्वारा जल को शुद्ध करना और तीसरी विधि थी आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा जल को शुद्ध करना। लेकिन हमने इन तीनों विधियों में आपको बताया था कि केवल हम अशुद्ध जल को उबालकर ही घर पर शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों विधियों के द्वारा हम घर पर जल को शुद्ध नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो उसके बाद आपकी दूसरी विधि है यांत्रिक साधन, यानी कि यांत्रिक साधनों के द्वारा जल को शुद्ध करना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिल्टर बैंड द्वारा जल को छानना। देखिए इसमें इस विधि का दूसरा नाम क्या हो सकता है कि 4 घड़ों वाली विधि। इसमें हम क्या करेंगे कि 4 घड़ों द्वारा जल छानने की विधि जो है गांवों में अत्यधिक प्रचलित होती है और यह फिल्टर बैंड का ही रूपांतर है, यानी कि 4 घड़ों द्वारा जल को शुद्ध करने की जो विधि है उसी को हम फिल्टर बैंड द्वारा जल को छानना भी कहते हैं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस विधि में जो है हम 4 घड़े लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उन 4 घड़ों को हम एक लकड़ी के स्टैंड पर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। 4 घड़े लिए आपने, 1 2 3 4, और इन्हें किस पर बांध दिया है, एक लकड़ी के स्टैंड पर बांध दिया है। इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हम क्या करते हैं कि जो ऊपर के हमारे 3 घड़े होते हैं, यानी कि 1 2 3, इन तीनों घड़ों को, इन घड़ों की जो तली होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं, ठीक है। और उस छिद्र करने के बाद आपको जो छिद्र करना है वो केवल 3 घड़ों में करना है, पहले दूसरे और तीसरे में। जो लास्ट वाला घड़ा है उसमें आपको कोई छिद्र नहीं करना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, पहले घड़े को जो है अशुद्ध पानी से भर देते हैं, यानी कि जो हमारा ये पहला घड़ा है यहाँ पर हमने अशुद्ध जल यानी कि गंदा पानी इसके अंदर भर दिया है। आगे देखिए फिर क्या करते हैं, दूसरे घड़े में हमने क्या किया है कि कुछ कोयला पीस कर भी डाल दिया है इसमें, ये आपका कोयला है और उसके ऊपर पानी है। नीचे की तली में क्या है, कोयला पीस कर डाल दिया है, यानी कि कोयले का चूरा। तीसरा घड़ा देखिए, इसमें क्या करते हैं कि तीसरे घड़े में जो है ऊपर तो रेत डालते हैं और नीचे कंकड़ रख दिए जाते हैं, यानी कि ये जो है आपके ये बालू और कंकड़ का चूरा हमने डाल दिया है। और लास्ट में क्या है, ये स्वच्छ जल। तो ये बना किस तरह से है, देखिए इसमें कि तीनों घड़ों के जो छिद्रों में है पानी के वेग को कम करने के लिए हमने क्या लगा दिया है, रुई या कपड़ा लगा देते हैं। और सबसे ऊपर के घड़े का पानी जो है क्रमशः नीचे के 2 घड़ों में से छनकर सबसे नीचे वाले घड़े में पहुंचता है। यह छना हुआ जल ही क्या होता है, शुद्ध जल होता है और इसे घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है। पर देखिए आपको क्या करना है, 4 घड़े लेने, ठीक है। 4 घड़े लेने के बाद उन्हें आप एक लकड़ी के स्टैंड पर इस तरह से लगा देंगे और लगाने के बाद क्या काम करना है कि जो हमारे ऊपर के 3 घड़े होते हैं उन 3 घड़ों में हमें एक छिद्र करना है और उस छिद्र को जो है हमें बंद करने के लिए, यानी कि पानी जो है एकदम से ना निकले, इसका वेग करने के लिए हमें क्या करना है, रुई या कपड़े से उस छिद्र को बंद कर देंगे, ठीक है। और जो लास्ट का यानी कि नंबर 4 का जो घड़ा है उसमें हमें कोई छिद्र नहीं करना है। अब इनमें नंबर वाइज हमने क्या किया है कि जो हमारा ऊपर वाला जो घड़ा होता है उसमें हमने सबसे ऊपर गंदा पानी यानी कि अशुद्ध जल भर दिया है। उसके बाद नीचे वाले में हमने क्या किया है कि कोयले का चूरा डाल दिया है और फिर नीचे वाले में कंकड़ और बालू डाल दी है। तो ये क्या होगा, जो सबसे ऊपर का जो गंदा जल है यानी कि अशुद्ध जल है वो रिस कर इसमें आएगा, यानी कि दूसरे घड़े में आएगा और उसमें फिर कोयले को पार करते हुए उससे नीचे वाले में जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर के घड़े में जाएगा और वहां जाने के बाद फिर ये
कंकर और बालू को पार करते हुए सबसे नीचे वाले घड़े में पहुंच जाएगा। यानी कि इस तरह से हम घर पर यानी कि घरेलू विधि के द्वारा हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। ये विधि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे ध्यान से समझ ले और अच्छे से करें। उसके बाद देखिए इसमें आपकी दूसरी विधि है आधुनिक निस्यंद अथवा फिल्टर द्वारा जल को शुद्ध करना। इसमें क्या है कि आजकल आप सभी बच्चे जानते हैं इस बात को तो कि बड़े बड़े जो नगर होते हैं वहां पीने का पानी जो है शुद्ध करने के लिए घरों में इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि आधुनिक निस्यंद या फिल्टर द्वारा जो है जल को शुद्ध किया जाता है। तो इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? इसका निर्माण एक किले तथा पोर्सलेन मिट्टी से किया जाता है। एक किले तथा पोर्सलेन मिट्टी, यानी कि किले तथा पोर्सलेन नाम की जो एक मिट्टी होती है उसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। किसका? आधुनिक निस्यंद अथवा फिल्टर, इनका निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें नीचे की ओर एक नल लगा होता है और अंदर की ओर जो है एक दूसरा बर्तन ऊपर लटका हुआ होता है और उस बर्तन की तली में किले मिट्टी या फिर पोर्सलेन मिट्टी का बना सिलेंडर होता है जिसका पतला भाग कैसा होता है? दूसरे बर्तन में को निकला हुआ रहता है। और यह सिलेंडर ही, जो इसमें एक सिलेंडर लगा हुआ होता है, यह सिलेंडर ही क्या काम करता है? उस जल को शुद्ध करने का कार्य करता रहता है। इस फिल्टर द्वारा जल बहुत तेजी से नीचे की ओर निकलता हुआ पहुंच जाता है। इस तरह से हम इस जल को यहाँ पर शुद्ध कर लेते हैं और यह सिलेंडर जो है जल को शुद्ध करने का कार्य करता है। फिल्टर द्वारा जल छनता हुआ नीचे की ओर नल की टोटी में होता हुआ निकलता रहता है। आजकल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां भी क्या है, जैसे बजाज है, अंजलि है, क्रॉम्पटन है, बलसारा है, ये सारी जो कंपनियां हैं इन फिल्टरों के द्वारा ही वाटर को या जल को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। और इस टोटी को जो है बहुत ही धीमी गति से खोला जाता है। तो ये थी आपकी आज की दोनों विधियां, एक तो फिल्टर बैंड द्वारा जल को छानना और दूसरी थी आधुनिक विधि। उसके बाद अब आपकी तीसरी विधि यानी कि तीसरा पार्ट इसका यांत्रिक साधन के बाद शुरू होगा रासायनिक साधन। और इस विधि के द्वारा